मामला सादा सा था, बता देते ये जायदाद है और ये आमदनी के जराए तो सब खत्म हो जाता। पैनमा अमल दरामद केस में जस्टिस एजाज अफजल के रिमार्क्स, कहा हकाइक को छुपाया गया, जवाबात नहीं दिए, कोई कहता है याद नहीं, किसी ने कहा अकाउंटेंट को पता होगा। अब देखना है कि मामला नैब को भेजें या खुद फैसला सुनाएं। केस की समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म ने कभी लंदन फ्लैट्स की मिल्कियत तस्लीम नहीं की। अगर असासे आमदन से ज्यादा थे तो बताना चाहिए था। GIT अरकान ने दस्तावेजात पर कोई जिरह नहीं की। पूछगछ के बगैर रिपोर्ट एक तरफा है। वज़ीर-ए-आज़म के वकील के दलाइल, ख्वाजा हारिस बोले कल दलाइल मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा। गली गली में शोर है कि नियाजी के पीछे कोई और है। सियासी लूले लंगड़े लोग सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं इख्तिदार लेने आए हैं। सारा खेल 2018 के लिए हो रहा है। पाकिस्तान की असली अदालत अवाम है। नून लीगी रहनुमा आज फिर ऑपोजिशन पर खूब बरसे। कहते हैं GIT रुकन के कजन के जरिए जाली केस बनाने की कोशिश की गई। पीपल्स पार्टी की पहली बार पैनामा केस में भरपूर एंट्री। खुर्शीद शाह, कमर जमान कायरा और दीगर रहनुमा अदालत पहुंचे। कमर जमान कहते हैं जजिस ने बार बार कहा आपके पास सबूत हैं तो पेश करें, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था। पैनामा GIT की तफ्तीश का तरीकाकार क्या था, सवालात क्या किए गए, वीडियो रिकॉर्डिंग पब्लिक करने के मुतालबात शिद्दत इख्तियार करने लगे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं रिकॉर्डिंग सामने आई तो ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद होगी। कमर जमान कायरा ने कहा वीडियो रिकॉर्डिंग उन्हीं के गले पड़ेगी। कह रहे हैं कि हमें फुटेज चलवाएं, फुटेज ऑन कर दें। जिस दिन इन प्रोसीडिंग्स की जो GIT में हुई है उसकी फुटेज ऑन हुई, हम बार बार कह रहे हैं ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। शरीफ फैमिली का असल कारोबार करप्शन है। आखिरी 10 से 15 रोज चल रहे हैं। रवामा हुक्मरानी के बड़े बड़े बुर्ज उलटती नजर आएंगे। पूरा पाकिस्तान जश्न की तैयारी करे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के जवाबी वार। झूठ बोला, जालसाजी की, फोर्जरी की, गलत डॉक्यूमेंट दिए, टेम्पर डॉक्यूमेंट दिए, उसमें कोई बचत नहीं हो सकती। एक मुन्नी बदनाम नहीं हुई, मुन्नी का बाप और सारा टब्बर ही बदनाम हो। सियासी रहनुमा मुखालफीन पर तनकीद के दौरान अखलाकियात से फिर गिरने लगे। एक दूसरे पर कीचड़ उछालना मामूल बना लिया। जाती जिंदगी पर भी हमले, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। शेख रशीद, तुम नवाज शरीफ साहब के 25 साल जूते करते रहे, उनको उनके बच्चों के कुत्ते तक नहलाते रहे, तुम इस काबिल भी नहीं हो। पैनामा केस की गर्मा गर्मी क़यादत से कारकुनों तक आ गई। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुस्लिम लीग नवाज और तहरीक इंसाफ के कारकुन आमने सामने आ गए। मुखालिफिन की एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी, पुलिस ने बीच बचाव कराया। हुकूमत मुश्किलात में गिरी तो फजलुर रहमान फिर मैदान में आ गए। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में भरपूर हिमायत की यकीन दहानी। दोनों रहनुमाओं का ओपोजिशन से निपटने के लिए सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। एजाजुल हक की भी नवाज शरीफ से मुलाकात। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को नाकाबिले समाअत करार दे दिया। इमरान खान ने एडवोकेट बाबर अवान के जरिए दरख्वास्त दायर की थी। सऊदी फौजी इत्तेहाद का कयाम अमल में आया, ना ही इसके TORs बने। राहील शरीफ ने कमांड भी नहीं संभाली। मुशीर खारजा का सेनेट में बयान, जब कुछ नहीं हुआ तो राहील शरीफ वहां क्या कर रहे हैं? रिटायर्ड फौजी कर्नल और ब्रिगेडियर्स क्यों जा रहे हैं? रज़ा रब्बानी के मुशीर खारजा से ताबड़तोड़ सवाल।
कतरी वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी की इस्लामाबाद में वजीर आजम से अहम मुलाकात। सऊदी समेत अरब ममालिक के कतर के बाइकआउट पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ को सऊदी मुतालबात पर कतरी रद्द-ए-अमल से भी आगाह किया। कराची में कसीर मंजिला इमारत मुनहदिम होने का एक और वाकया। लियाकताबाद नंबर 9 में 3 मंजिला इमारत मलबे का ढेर बन गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई, 7 जख्मी। कई अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा, मजीद काम रोक दिया गया। गुजरांवाला में DHQ अस्पताल के डॉक्टर्स का कारनामा, मरीज और मुर्दे को एक ही बेड पर लिटा दिया। दम तोड़ने वाले मरीज को मुर्दा खाना मुंतकिल करने के बजाय उसी बेड पर दूसरे मरीज का इलाज शुरू कर दिया गया। इंतजामिया का कहना है कि वाकई की तहकीकात की जाएंगी। पंजाब, अंदरूने सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, सड़कें ज़ेरे आब, पानी घरों में दाखिल। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियंस के एजाज में बहरिया टाउन लाहौर में तकरीब। मलिक रियाज की जानिब से हर खिलाड़ी को 10-10 लाख रुपए का इनाम। कप्तान सरफराज अहमद और फखर जमान को प्लॉट का तोहफा भी दिया। फैंस हीरो के साथ सेल्फियां भी बनाते रहे। अंडर 18 वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन नसीम अख्तर की सुन ली गई। बिलावल भुट्टो ने तालीमी अखराजात का बेड़ा उठा लिया। नसीम का कहना है कि प्रैक्टिस के लिए 2-2 माह घर से दूर रहा, पढ़ाई तक छोड़ दी। स्नूकर खेलने के साथ साथ नसीम नाद भी खूब पढ़ते हैं। गल्लुला बेकमाले ही कशफ दुजा बेजमाले ही हसूनत जमी ओ खिसाले ही सल्लू अलैहि वाले ही। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अली आबिद। आज के बुलेटिन की अहम मौज़ूआत ये हैं। समझाए ना फिर मैडम। हम तो कह रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग भी ओपन कर दें, वो क्यों सीक्रेट रखे हुए? इन वीडियो रिकॉर्डिंग को जारी करने के नतीजे में पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को कितना फायदा होगा, सिनेमा इंडस्ट्री को कितना फायदा होगा। और जब कैप्टन सफदर की वीडियो चलेगी तो उस वक्त तो आप देखेंगे कि टिकट ब्लैक में बिकेंगे। जिस दिन इन प्रोसीडिंग्स की जो JIT में हुई है उसकी फुटेज ऑन हुई, हम बार बार कह रहे हैं ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। एक मुन्नी बदनाम नहीं हुई, मुन्नी का बाप और सारा टब्बर ही बदनाम हो गया। शेख रशीद, तुम नवाज शरीफ साहब के 25 साल जूते करते रहे, उनको उनके बच्चों के कुत्ते तक नहलाते रहे, तुम इस काबिल भी नहीं हो। इसके अलावा सेनेट में सऊदी फौजी इत्तेहाद के गूंज। गुजरांवाला में डॉक्टर्स का कारनामा और कमसिन स्नूकर चैंपियन को क्या क्या मिला, आपको तफसीलात से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं टॉप स्टोरी की तरफ। बिल्कुल किरण, सुप्रीम कोर्ट ने पनामा मामले का हल बता दिया है। उनका कहना था कि मामला सादा सा है। अगर ये बता दिया जाता कि ये हमारी जायदाद है और ये आमदन के जराए तो मामला वहीं पर खत्म हो जाता। लेकिन वजीर आजम और उनके साहबजादों की अप्रोच ये रही कि कुछ नहीं बताना, हकायक को छुपाना है। अब देखना यह है कि मामला नैब को भेजा जाएगा या अदालत खुद फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट में पनामा अमल दरामद केस की दूसरी समाअत हुई। बेंच के सरबराह जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि जायदाद और आमदन के बारे में एक सादा सा जवाब इस सारे मामले को खत्म कर देता।
वजीर आजम की तरफ से एडवोकेट ख्वाजा हारिस पेश हुए। उनका कहना था कि वजीर आजम ने कभी अपने हवाले से फ्लैट की मिल्कियत तस्लीम नहीं की। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि JIT बनाने का मकसद वजीर आजम और दूसरे फरीकों को आजादी से अपना मौकिफ और सबूत पेश करने का मौका देना था। ख्वाजा हारिस ने कहा कि JIT रिपोर्ट का एक पैरा भी ऐसा नहीं जिसके बारे में तहकीकात के दौरान वजीर आजम से पूछा गया हो। बेंच के दूसरे रुकन जस्टिस अजमत सईद बोले कि मामला सादा सा था। लंदन फ्लैट्स खरीदने का मुआहिदा पेश कर दिया जाता तो बात खत्म हो जाती। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि वजीर आजम ने अपने खिताब में तमाम जायदाद और आमदन के रिकॉर्ड का दावा किया था, तो फिर अगर मनी ट्रेल मौजूद है वो दस्तावेजात JIT या अदालत को क्यों नहीं दी गई। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि असल इशू 4 फ्लैट्स के गिर्द घूमता है। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि JIT रिपोर्ट और शवाहिद देखकर फैसला करेंगे कि मामला एहतसाब अदालत को भेजना है या अदालत खुद फैसला करे। ख्वाजा हारिस के दलाइल जारी थे कि अदालत ने समाअत 1 दिन के लिए मुलतवी कर दी। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, पैनामा केस की समाअत के दौरान जजेस ने रिमार्क्स दिए कि यह एक सादा सा केस है। आइए इस सादा से केस की सादगी पर एक नजर डालते हैं। 3 अप्रैल 2016 को ऑफशोर कंपनीज के हवाले से ICIJ के 11.5 मिलियन दस्तावेजात में वजीर आजम के बच्चों के नाम सामने आए तो PTI ने वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। असल में आपको रिजाइन कर देना चाहिए। आपको रिजाइन करना चाहिए इसलिए कि आपके पास हुकूमत करने का कोई इखलाकी जवाज नहीं है। सियासी दबाव बढ़ा तो वजीर आजम को 1 बार पार्लियामेंट और 2 बार कौम से खिताब करना पड़ा। उन्होंने मामले पर जुडिशल कमीशन का भी ऐलान किया कि मैंने फैसला किया है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम चीफ जस्टिस को खत लिखूंगा कि वो इस मामले की तहकीकात के लिए एक कमीशन तश्कील दें ताकि जो लोग बहुतान तराशियों की इंतहा पर उतरे हुए हैं वो इस इक़दाम से हमारी शफाफियत की इंतहा भी देख लें। लेकिन इस कमीशन के TORs पर इत्तफाक न हो सका तो 30 सितंबर को इमरान खान ने इस्लामाबाद लॉकडाउन करने की धमकी दे दी। आप सब तैयारी कर लें, हम अब जब जाएंगे इस्लामाबाद, हम इस्लामाबाद को बंद करने जाएंगे और हम तैयार होंगे। मैं आगे होऊंगा, आपके फिक्र ना करें। लेकिन जो भी हो गया, मैं इस डाकू के नीचे पाकिस्तान को तबाह होते नहीं देखूंगा। 20 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के खिलाफ पेटिशन समाअत के लिए मंजूर कर ली। नवंबर 2016 में समाअतें शुरू हुई, लेकिन 9 दिसंबर को जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली की रिटायरमेंट के बाद 4 जनवरी 2016 को नई बेंच को समाअत करना पड़ी। आखिरकार 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने JIT बना दी। FIA, NAB, SECP, स्टेट बैंक, ISI और MI के नुमाइंदों ने 9 मई को तफ्तीश शुरू की। JIT ने वजीर आजम को भी तलब किया। हुसैन हसन और मरियम नवाज की तलबी पर भी बड़ा शोडाउन हुआ। इंक्वायरी के दौरान एम्बुलेंस और तस्वीर का मामला सामने आया। JIT मेंबरान पर भी कड़ी तनकीद होती रही। 10 जुलाई को JIT ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। अब ये सादा सा मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने है और कल इसकी एक और समाअत होने जा रही है। केस की समाअत के दौरान अदालत का कहना था कि दस्तावेजात असल हों तो सिफारत खाने की तस्दीक जरूरी नहीं, अगर आप कागजात नहीं देंगे तो कोई दूसरा निकाल लाएगा। जबकि ख्वाजा हारिस का कहना था कि दस्तावेजात का मुतालिका हुकूमत के जरिए आना कानूनी कहलाता है और JIT ने किसी गैर मुल्की हुकूमत के जरिए दस्तावेजात नहीं मंगवाए। वजीर आजम के वकील ने अदालत के रूबरू दस्तावेजात के कानूनी होने पर सवाल उठा दिया। ख्वाजा हारिस ने JIT रिपोर्ट को नामुकम्मल करार दिया, लेकिन अदालत ने इतराजात मुस्तरद कर दिए। जस्टिस एजाजुल हसन ने सवाल किया कि क्या कोई निजी फर्म अपने मुल्की कवानीन के मुताबिक दस्तावेजात लेकर भिजवाए तब भी उसे मुस्तरद किया जा सकता है। जवाब में ख्वाजा हारिस का कहना था कि दस्तावेजात का मुताल्लिका हुकूमत के जरिए ही इरसाल किया जाना जरूरी है। अगर मुताल्लिका हुकूमत खुद किसी निजी फर्म की खिदमात हासिल करे तो दस्तावेजात तस्लीम हो सकती हैं और JIT ने किसी गैर मुल्की हुकूमत से बराह रास्त कानूनी मदद नहीं ली। जस्टिस एजाज अफजल ने इस्तफसार किया कि क्या कानूनी मदद के तहत मिलने वाली दस्तावेजात को पाकिस्तान लाने के तरीक़ेकार पर मुस्तरद किया जा सकता है। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि कानून के मुताबिक ऐसी दस्तावेजात मुस्तरद ही होती हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि देखना होगा कि JIT दस्तावेजात कानून शहादत के मुताबिक हैं या नहीं। ये अलग बात है कि आप एतराज कर दें कि फलां दस्तावेज मुतल्लिका इदारे से नहीं आया,
जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स का मोहतात इस्तेमाल किया। उनका कहना था कि अपनी हद तक कह रहा हूं, अगर आप दस्तावेजात नहीं देंगे तो कोई दूसरा निकाल लाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सुप्रीम कोर्ट के बाहर भरपूर दिफा करते रहे। तलाल चौधरी और मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान के पीछे कोई और है, जबकि इस्तीफा मांगने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी अभी बच्चे हैं। सुप्रीम कोर्ट जल्द JIT रिपोर्ट को मुस्तरद कर देगी। लगता है पनामा केस पर लफ्जी जंग इंसाफ के लिए नहीं, 2018 में इख्तिदार के लिए है। ये इशारा नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर दिया और कहा कि इस्तीफे का मुतालबा करने वाले कप्तान के पीछे कोई और है। हाँ साहब, गली गली में शोर है कि नियाजी के पीछे कोई और है। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को बच्चा भी करार दिया। बिलावल साहब, आप कह रहे हैं इस्तीफा लेंगे और आपने कहा आपको इस्तीफा लेना आता है। मेरा आपको मशवरा है, नवाज शरीफ से बड़े बड़े भी इस्तीफा नहीं ले सके, आप तो बच्चे हैं। वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब ने JIT रिपोर्ट अदालत से मुस्तरद होने की पेशगोई कर दी। इन साजिशों के जरिए जो ऑपोजिशन की पार्टीज शोर मचाकर करना चाह रही हैं, उसको पाकिस्तान की आला अदलिया मुस्तरद करेगी। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि मुश्तरका तहकीकाती टीम की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं, रिपोर्ट में पाए जाने वाले नकाइस से साबित हो गया है कि यह साजिश बहुत पहले से तैयार हो रही थी। पनामा JIT की तफ्तीश का तरीक़ाकार क्या था और क्या सवालात किए गए। सियासी मुखालिफिन की जानिब से तहकीकात की वीडियो रिकॉर्डिंग के मुतालिबात शिद्दत अख्तियार करने लगे। आज भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर रिकॉर्डिंग पब्लिक करने का मुतालबा गर्दिश करता रहा। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। हुसैन नवाज की पनामा JIT से तस्वीर लीक पर शोर मचाने वाले JIT की तहकीकात की वीडियो रिकॉर्डिंग मंजर आम पर लाने का मुतालबा करने लगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक बार फिर इसी मुतालबे की गूंज सुनाई दी। हम कह रहे हैं कि उसको आप ओपन कर दें, क्यों सीक्रेट रखा हुआ है? हम तो कह रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग भी ओपन कर दें, वो क्यों सीक्रेट रखे हुए हैं? तो इसलिए हम आपको कहना चाह रहे हैं, कोई किसी ने किसी के खालू को नहीं छोड़ा। नून लीग के मुतालबे पर PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने भी खूब तंज किया। वीडियो रिकॉर्डिंग को फिल्म इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद करार दे दिया। ये प्रोसीडिंग्स बराह रास्त दिखाएं। हम अब भी कहते हैं वीडियोस रिकॉर्डिंग जारी की जाए, क्योंकि हमें पता है कि इन वीडियो रिकॉर्डिंग को जारी करने के नतीजे में पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को कितना फायदा होगा, सिनेमा इंडस्ट्री को कितना फायदा होगा। कमर जमान कायरा भी मैदान में आए और मुतालबा दोहराते हुए नून लीग पर तनकीद के निश्तर बरसाए। ये कह रहे हैं कि हमें फुटेज चलवाएं, फुटेज ऑन कर दें। जिस दिन इन प्रोसीडिंग्स की जो JIT में हुई है उसकी फुटेज ऑन हुई, हम बार बार कह रहे हैं ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मुतालबात अपनी जगह, लेकिन पनामा मामले पर तवील लफ्जी जंग लड़ने वाले मुखालफिन क्या वीडियो रिकॉर्डिंग्स को कबूल करेंगे या फिर सियासी वार के लिए नया मौका मिल जाएगा? मुखालफिन पर वार के लिए अवामी नुमाइंदे तमाम आदाब भूल गए। एक बार फिर हरीफ को जेर करने और धाक बिठाने के लिए नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल होने लगा है। शेख रशीद, तुम नवाज शरीफ साहब के 25 साल करते रहे, उनको उनके बच्चों के कुत्ते तक नहलाते रहे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वजीर मुमलिकत पानी व बिजली आबिद शेर अली ने शेख रशीद पर तनकीद के लिए पुरानी रवायत बरकरार रखी और कई मनफी अलकाबात से नवाज दिया। अंग्रेजों के साथ, उनके कुत्तों के साथ दौड़ते थे, आज इक़्तिदार के लिए पागलों के साथ दौड़ रहे। सारे दूरबीनी है, वो घूमती क्या पता नहीं कोई शिकार मिलने वाला है। शेख रशीद भी पीछे न रहे, आदाब को खातिर में ना लाते हुए भरपूर जवाब दिया और मुन्नी की बदनामी का तस्करा छेड़ दिया। झूठ बोला, जालसाजी की, फोर्जरी की, गलत डॉक्यूमेंट दिए, टेम्पर डॉक्यूमेंट दिए, उसमें कोई बचत नहीं हो सकती। एक मुन्नी बदनाम नहीं हुई, मुन्नी का बाप और सारा टब्बर ही बदनाम हो गया है। हालिया मीडिया टॉक में गर्मा गर्मी अपनी जगह, लेकिन आबिद शेर अली इससे कबल भी जोश खिताबत में कई बार अदब का दामन छोड़ चुके हैं। तो आज वो तेरा लुटेरा जो सिनेमा में टिकटें बेचा करता था आसिफ जरदारी, तुम्हारे पास क्या इख्तियार था कि दुबई में उन कैबिनेट है, वो की कैबिनेट है, वो कोई एक शरीफ आदमी भी उस कैबिनेट में मौजूद नहीं है। एक पैंदा लोटा है, वो भी करप्शन की बात करता है और अपने बड़े भाई आसिफ जरदारी बैठ गया।
कुछ अर्सा कबल भी मॉडल गर्ल आयान अली का तस्करा करते हुए आसिफ अली जरदारी को आड़े हाथों लिया तो मौला बख्श चांडियो भी मैदान में आए और फिर कई रोज तक दोनों जानिब से इखलाकियात का जनाजा निकाला गया। एहतसाब के लिए बिलावल का खानदान भी तैयार है। खानदानों पे बात ना करो, हम जानते हैं आपको भी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी पनामा केस के फरीकैन की तरह सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया टॉक करने वालों में शामिल हो गए। खुर्शीद शाह और कमर जमान कायरा कहते हैं कि हुकूमती वकला के पास केस से मुतालिक कोई सबूत नहीं, हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ात एक तरफ रख दिए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी पनामा केस में पार्टी पॉलिसी के तहत फरीक बन गई। खुर्शीद शाह भी पहली बार पनामा केस की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अदालत उज़्मा पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। बड़ी अदालत है यहाँ पे, यहाँ इंसाफ होगा, इंशाअल्लाह बेहतर होगा। करना चाहिए। कमर जमान कायरा ने भी अदालत के बाहर मीडिया टॉक का डेब्यू किया। चोरी तो पकड़ी गई है तो हकायक है ना जी, ये हकायक हम भी चाहते थे कि डिग आउट हो, हम सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट करके हम उस कानून के तहत आते। अब अदालत ने अपने फैसले के जरिए कर दिया, बिस्मिल्लाह। लेकिन उन बेचारों की अब चीखें निकल रही है और करें क्या। पहले चेयरमैन और अब अपोजिशन लीडर की नवाज हुकूमत के खिलाफ मुकदमे में अदालत के चक्कर लगाने से लगता है कि पीपल्स पार्टी ने मुफाहमत छोड़ दी है और पनामा बाकायदा 2018 के इंतखाबात की मुहिम का मैदान बन गया है। पनामा के जारी सियासी हंगामे की तलखी में आज उस वक्त कुछ इजाफा देखने में आया जब फरीकैन के हामी सियासी कारकुन एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आए, अदालती अहाते के बाहर एक दूसरे के खिलाफ खूब नारेबाजी की। बात बढ़ने से पहले पुलिस ने बीच बचाव करा दिया। सुप्रीम कोर्ट में पनामा मुकदमे की समाअत खत्म हुई और अंदर मौजूद सियासी कायदीन बाहर निकले तो उनके हामी कारकुन भी वहां मौजूद थे। तहरीक इंसाफ के कायदीन ने पहले मीडिया को ब्रीफिंग दी और उसके बाद बयानबाजी के लिए बारी थी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की। इस दौरान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने गो नवाज गो के नारे लगाए तो लीगी कारकुनों ने भी गो इमरान गो की नारेबाजी शुरू कर दी। नारे लगाते कारकुनों में शामिल बाज पुरजोश अरकान एक दूसरे की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगे तो वहां मौजूद सरकारी अमला चौकस हो गया। पेशकदमी करते कारकुनों के वाले दीवार बन गए और फिर जोशीले कारकुनों को समझा बुझाकर अपनी अपनी राहों की जानिब चलता कर दिया गया। ब्रेक के बाद आगे देखिए। कराची में एक और सानेहा, इंतजामिया क्या कर रही है? मसीहाओं ने जिंदा मरीज को मुर्दे के साथ क्यों लिटा दिया? मरतबा फिर खुशामदीद और अब आपको बताएं कि सेनेट में सऊदी इत्तेहादी फौज के सरबराह का मामला जेर बहस रहा। मुशीर खारजा सरताज अजीज ने बताया कि ना इत्तेहाद बाज़ाब्ता तौर पर अमल में आया, ना ही जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ उसके सरबराह बने। चेयरमैन सेनेट ने सवाल किया कि जब फौज ही नहीं बनी तो हमारे साबिक आर्मी चीफ वहां क्या कर रहे हैं? मुल्की खारजा पॉलिसी पर इसका क्या असर पड़ेगा? सेनेट इजलास में पॉलिसी बयान देते हुए मुशीर खारजा सरताज अजीज ने कहा कि सऊदी इत्तेहादी फौज के ज़ाब्ताकार TORs अभी तक नहीं बने, ना ही साबिक आर्मी चीफ राहिल शरीफ इसके सरबराह मुकर्रर हुए। चेयरमैन सेनेट ने सवाल किया कि जब TORs और फौज ही नहीं बनी तो साबिक आर्मी चीफ वहां क्या कर रहे हैं? हमारे रिटायर्ड कर्नल और ब्रिगेडियर क्यों वहां जा रहे हैं? खारजा पॉलिसी पर इसका क्या असर पड़ेगा? सरताज अजीज ने बताया कि अभी वहां इंसदादे दहशतगर्दी की तरबियत हो रही है, इस इत्तेहाद से खारजा पॉलिसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुशीर खारजा ने अमरीकी सेनेटर्स के वफ्द के दौरे पाकिस्तान से मुतल्लिक भी ऐवान को ब्रीफिंग दी। वजीर आज़म नवाज शरीफ से कतर के वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने मुलाकात की है और उन्हें सऊदी कतर तनाज़े से आगाह किया। कतर के वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी आज इस्लामाबाद पहुंचे। वजीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात के दौरान पाक कतर ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की गई। कतरी वजीर खारजा ने सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक के मुतालबात पर रोशनी डाली। शेख मोहम्मद ने कोयत के अमीर की सालिसी कोशिशों से भी आगाह किया। वजीर आज़म ने कहा कि तनाज़े के हल के लिए कोयत के अमीर की कोशिशों को सराहते हैं।
उनका कहना था कि कतर से पाकिस्तान के दरीना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान को खलीज की सूरत हाल पर तशवीश है और पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम तनाज़े का सिफारती हल चाहते हैं। दीगर खबरें शामिल करते हैं। कराची के इलाके लियाकताबाद में इमारत का हादसा इंतजामिया की नाअहली की कहानी सुना रहा है। इमारत खस्ता हाल थी, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। हादसे में अब तक 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। लियाकताबाद नंबर 9 में गिरने वाली इमारत खस्ता हाल थी, ये बात पूरा मोहल्ला जानता था। 2:35 पे बहुत ज़्यादा हम लोग लाइट बंद करके बस लेटे थे। बहुत ज़्यादा शोर शराबे की आवाज़ें आई, ऐसा लगा जैसे बम धमाके या फायरिंग हुई है। हादसे का शिकार इमारत के नीचे होटल भी कायम था। सीवरेज के पानी से पड़ने वाली दरारें इतनी गहरी हुई कि होटल मुलाजमीन ने 2 रोज कबल काम करने से इनकार कर दिया था। तो हमारे सामने ही ये बिल्डिंग फ्लोर बाय फ्लोर जो है वो नीचे आई है। उसके बाद जो है फ़ौरन लोगों को ये शुबा हुआ कि शायद अर्थक्वेक ज़लज़ले का जो है शुबा हुआ है, तो हमारी बिल्डिंग फ़ौरन खाली करवा ली, क्योंकि लोगों का कहना है कि इस बिल्डिंग को ज़्यादा खतरा है। रात तकरीबन 2:15 बजे इमारत गिर गई। तंग गलियों की वजह से इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये शिकायत मेयर कराची वसीम अख्तर ने भी की। हैमर्स और जैक और कटर से कोशिश कर रहे हैं। अभी भी एक और रेस्क्यू किया है। ये कोशिश जारी है। गलियां बहुत छोटी छोटी हैं, बड़ा इक्विपमेंट लगता है। इमारत गिरने के बायस कुछ राहगीर भी मलबे की जद में आए और 7 कायम रिहायशी इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा, जिन्हें खाली करा लिया गया। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और इसी हवाले से आपको अहम खबर यह दें कि लियाकताबाद की गिरने वाली इमारत के हवाले से ताज़ा तरीन खबर यह है कि 3 मंजिला इमारत का मलबा उठाने का काम रोक दिया गया है। इमदादी इदारों ने इम्कान जाहिर किया है कि अब मजीद कोई जिंदा शख्स या फिर लाश मलबे तले नहीं दबी। इस वजह वक़ूअ पर मौजूद हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे वसीम हैदर, उनसे बात करते हैं। वसीम, ये बताइएगा कि क्या वजूहात हैं काम रोकने की? जी बिल्कुल, देखिए अब यहाँ पर ये जो काम किया जा रहा था मलबा हटाने का, जो गुज़िश्ता रात तकरीबन 2:40 के करीब ये 4 मंजिला इमारत जिसके मैं सामने खड़ा हूँ सकते हैं कि ये मलबा जो है वो यहाँ पर मौजूद है अभी तक और यहाँ पर काम रोक दिया गया है। उसकी वजह यह है कि इस इलाके में जो है वो लाइट जो है वो अभी तक बहाल नहीं की गई है के इलेक्ट्रिक की जानिब से, जबकि गैस की लाइनें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं और यहाँ की इंतज़ामिया जो यहाँ पे काम कर रही है उसका ये कहना है कि गैस खोल दी गई है। तकरीबन 5 अफराद जो हैं वो इस वाक़े में जो है वो हलाक हुए हैं, जबकि 14 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। ये लोगों का यहाँ पर जो है जमे गफ़ीर आप देख रहे हैं, लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो मौजूद है। इंतजामिया यहाँ पे मौजूद है, कानून नाफिज करने वाले इदारे के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों को पीछे हटा रहे हैं और यहाँ पे जो है हैवी मशीनरी का इस्तेमाल जो है वो अब से कुछ देर पहले यहाँ पे किया जा रहा था। जब तक यहाँ पे लाइट थी तो इस मलबे को हटाया जा रहा था और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है अभी भी कि इस मलबे के नीचे जो है वो 1 से 2 बॉडी हो सकती है। ताहम अभी ये मलबा नहीं हटाया गया है, काम को रोक दिया गया है। मुतल्लिका तारे के जो SHO हैं उन्होंने यहाँ पर कनातें मंगा ली है और इसको कनातें लगाकर चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा और कल दिन के आगाज़ में जो है वो इस काम को दोबारा शुरू किया जाएगा। जी, 3 मंजिला इमारत का मलबा उठाने का काम रोक दिया गया है। वसीम हैदर, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खबर देंगे गुजरांवाला से, जहां डॉक्टर्स के कारनामे ने अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। वार्ड में मरीज को मुर्दे के साथ एक ही बेड पर लिटाने के वाक़े के खिलाफ मरीजों और लवाहिकीन ने सख्त एहतजाज किया है। अस्पताल इंतजामिया और हुकूमत का मौक़िफ़ देने से इनकार सामने आया है। में इमनाबाद के रिहायशी नूर मोहम्मद को सांस की तकलीफ के बायस DHQ अस्पताल लाया गया, जो कुछ देर जेर इलाज रहने के बाद दम तोड़ गया। जहां भाग नूर मोहम्मद की लाश को मुर्दा खाने मुंतकिल न किया गया, बल्कि नए आने वाले मरीज और मुर्दे को एक ही बेड पर लिटा दिया गया। वाक़े के खिलाफ अस्पताल में जेर इलाज मरीजों और उनके साथ आए लवाहिकीन ने शदीद बरहमी का इजहार किया। उनका कहना था कि डॉक्टर्स की जिद और हटदर्मी शर्मनाक है। हुकूमत इस इंसानियत सोच वाक़े का नोटिस क्यों नहीं लेती? यहाँ पे डॉक्टर जो है ना वो धमकियाँ दे रहा था कि आप सबको निकाल दिया जाएगा और आपसे बेड छीन लिए जाएंगे, जिसको रहना वो रहे। ये बहुत इंसानियत सोच वाक़या है जो DHQ हॉस्पिटल में पेश आया है। ये तो एक जिंदा आदमी को मुर्दा आदमी के साथ लटाना, मरीज को मारने के और मुर्दा आदमी के इक्वल मुतरादिफ है। मीडिया पर खबर नशर होने के बाद MS DHQ गुजरांवाला अनवर अमान ने किसी भी किस्म का मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। ताहम उन्होंने लाश को बर वक्त मुर्दाखाने मुंतकिल न करने के वाक़े पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है।
कुछ मानसून बारिशों की बात करते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशों ने मामूलात ज़िंदगी को शदीद मुतासर किया है। मुसलसल बारिश के बाइस कई नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए और नदी नालों में आने वाली तुग़यानी के बाइस राबता पुल भी टूट गए। सरगोदा में नहर में पड़ने वाले 20 फुट चौड़े शगाफ ने सैकड़ों एकड़ रकबे को पानी में डुबो दिया। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मानसून की बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ने के साथ साथ नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर का पोल भी खोल दिया है। शदीद बारिश के बाद कई मकामात पर पुल टूट गए, नहरों में शगाफ पड़ गए और कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। डेरा बुगटी में बारिश से सैकड़ों कच्चे मकानात और दीवारों को नुकसान पहुंचा। बाजार और गलियां नदी नाले बन गए। गुजरात में भंबर नाला कड़ियावाला में तगयानी के बाइस आरजी पुल बह गया और सैकड़ों देहातों का एक दूसरे से राब्ता कट गया। सिंध में भी बारिश का सिलसिला जारी है। नवाबशाह, लाड़काना, कनकोट, खैरपुर, घोटकी और दीगर इलाकों में सड़कें तालाब बन गईं। पंजाब में भी बरखा खूब बरसी। मुल्तान, सियालकोट, टोबा टेक सिंह, जड़ावाला में भी तेज बारिश ने जलथल एक कर दिया। सियालकोट में नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सरगोदा के इलाके हज्जन के करीब राजबा देववाल में 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया, जिससे सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब आ गया। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई की है।